कलम सारी कलम दा कलम होया कलम सारी कलम दा कलम होया ये जदू आई जुबान के बिस्मिल्लाह तस्वीर के नजर आया ये जलवा कौनो मकान ते बिस्मिल्लाह करके गौर देखो होंगे पांच नुक्ते हाय पाया तुम जाते बिस्मिल्लाह ये फजलो करम काम दुखिया ये बार बार कुरान के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजनी ये महफल फ़कीर नी निस्बत नाल अल्लाह दे दोस्त दी निस्बत नाल दोस्तां ने एहतमाम फरमाया। राय साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। असा ने इंतहाई काबिल कदर काबिल एहतराम ज़ियत शाम बुजुर्गों में जो बुजुर्ग जनाब राजा इब्राहिम साहब सीनियर तरीन शेर खान वो साढ़े मौजूद है। बड़ी असें इस गल ना फख्र है खुशी है कि इस उम्र भी ये असा ने इस महफल में तशरीफ रखने। अल्लाह इन्हों की सलामत रखा है, इन्हें सेहत अता करे। तालब कमरी साहब है, अल्लाह इन्हों की भी अच्छा करे। असा ने दोस्त सूबेदार आशिक साहब स्पेशल आए सुनने वास्ते महफल अपने साथियों नाल, बहुत मेहरबानी उन्होंने भी। भाई साढ़े जनाब काजी महबूब साहब है, शमीम साहब है, लाला साढ़े लाला असगर साहब, अल्लाह सारे से सलामत रखा है। तो शेर सुखन के हवाले नाल हर आदमी की अपनी एक पसंद है, जिहड़ी पसंद है उसने पर दूसरा बंदा एडजस्ट नहीं हो सकता, समझ गए हो। ये अलग बात है कि एक बंदा पसंद होना दो चार नाल सुनने तो और आ जाते, लेकिन हर आदमी की अपनी एक अलग पसंद होनी चाहिए। साढ़े परदेसी साथी है जनाब चौधरी शबीर साहब, ते ओ अल्लाह उन्होंने भी सलामत रखा, उन्होंने भी चंद बैठक रही। भाई इरफान साहब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन टावे टावे आना जाना रहता है इधर मुफ्ता करने वाले, जिस तरह राय साहब जिक्र किया। अल्लाह सारे की सलामत रखा है। ये छोटी जी जी आयत पढ़ी है, इसका मतलब है कि तमाम इज्जतें अल्लाह के लिए, इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सब इज्जतें अल्लाह के लिए। दूसरे मकाम पे लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन,
इत्थे बड़े नशेबो फराज असने इस दुनिया च रह के गल शुरू करा लंबी हो जाएगी। सजन साढ़े फोने भी चस्का लाने से सुनने पे राजा साजद साहब थे मलिक निसार साहब। मेरा रब कहता है सब इससे मेरे वास्ते और मेरे रसूल अलैहिस्सलाम वास्ते और मोमिनीन वास्ते। ये बड़ी काबिल फिक्र गल है। असा इस दुनिया में रोले भंडियां च पे रहने, इंज हो गया इंज हो गया, इस तरह नहीं सा होना चाहिए। अल्लाह ताला महफूज फरमाया हर एक आफत तो बलियात तो मैनू भी तुसा सारे की कोशिश करांगे असा दोए भरा तुसा की जो कुछ जानने आ सनासा। मैं तुझे दसा कि 50 साल हो गए ने इस कम्मे पक्की याद है 1973 में इस कम्मे च आ गया सा, लेकिन हकीकत में तुझे दसा को नहीं ये समझ लगी हालां में, क्योंकि मैं नुसरत साहब ने इंटरव्यू सुनना सा मैं जिस वेले उन्हें ही सुनी तो मुतमिन हो गया वाकई गल इसी तरह। उन्होंने फरमाया जनाब ताया मुबारक अली से सीखा है, सलामत अली खान से सीखा है, अपने अब्बा से सीखा है, फलां से सीखा है, फलां से सीखा है। सब कुछ सीखने के बावजूद भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये कम ही ऐसा है ते चलो ये तुसारी मोहब्बत है, तुसा अपना टाइम कढ़िया इस फन की तुसा खिदमत करने हो पे जेडे टाइम करने हो तो कोलू खर्चा करने हो, ये भी एक बड़ी लंबी बहस है। बहरहाल चलो कोशिश करसा जो जानने तुसारे सामने दोए पाए असा रल के पेश करसा। बिस्मिल्लाह जी। ये सैयद शहनशाह खुदी शाहिद आए,
आलम की खींचोए मजलूम ताई हाय देवे अबदी आयात सुकून कलमा आई वे कलाब नू करदा मुनीर कलमा ये उसका शुक्र मैं करना हजार बारी जिसने तारीफ कलमा चंद एक शेर ईसाई गंदा की मदद नजर रखी है कि कलमा इसने दो हिस्से में पहला हिस्सा तौहीद दुआ हिस्सा रसालत है ते चंद एक शेर इस तरह कुरैशिरवा साहब ने मैं पेश कर रहा हूं देखने मेरे मौला तेरी इबादत यकताई दा राज दूंगा तेरी इबादत यकताई दा राज दूंगा दूंगा राज तू अंदर छुपा रखिया
देविया ओ जड़ा नफा न देवे नुकसान कोई ओ जड़ा नफा न देवे नुकसान कोई ओ की कर दूई उसनू ही अता रखिया कुछ लोग शेर ना सुनो बोले लेकिन उन्होंने को थल्ला नहीं चलना उस्ताद को सिक्ख्या बात क्या होना आए नाले चुमना दी सुनूर वार किया लो सजनों बड़ा अच्छा ख्याल राय साहब पेश किया यह गल जी ने भाई ये वाकई दुरुस्त है कई जने जाने फिर उत्थे ही टंगे जाने ये अजकल माहौल जिद्दत है आपने बड़ी पसंद है ते खुदाए बुजुर्गो बातानी तारीफ उसकी वहदानियत उसकी हिक मनना उसकी इबादत करना उसने वाले पास तवज्जो रखना मुनाजात सारिया चीज़ा उसकी तारीफ है दाइम इकबाल दाइम सरकार ना ख्याल पेश करना वहां वैसे तो मैं मेरे मुतालिया ये चीज़ है जेड़ी भी हक निकाला और रब की तारीफ है लेकिन उसने बिच इससे उसने दाइम इकबाल सरकार फरमाते ने एक घर रब दा घर रब दा दिला टुटिया एक घर रब दा वैसे रब कहना मेरा कोई मकान नहीं है मैं ला मकान हाँ ये भी कहता है कि मोमन जड़ा दिल है वो मेरा अर्श है ये फलसफे ने ये साड़ी समझ तो बाहर ने एक और बड़ी मजेदार गल मैं तुझे सुना ये गल्लां आप ऐसा नहीं होनियां बल्कि दोस्तों तक पहुंचाने ऐसा होनियां महसूस ना करें क्योंकि बहुत बंदे इस गलू खफा होने काजी गल्लां पाने लेकिन जिस वेले मैं अपनी गल पां तो बेशक नाराज होया वे अपनी कदे नहीं कोई गल की अल्लाह फरमांदा है कि तुसी मेरे को मंगो रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनत व फिल आखिराति हसनतुम ए दुनिया भी मंगो अल्लाह को खूबसूरत है ओ दुनिया भी मंगो अल्लाह को खूबसूरत ये तो मेरे अल्लाह का फरमान है ते प्यारे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाया आज दुनिया जीफतुन आज दुनिया जीफतुन आज दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन अल्लाह बड़ा करीम है रहीम है उस साड़ी की गुंजाइश दी किधर इस ना दिल टूट ना जाए ये भी मंगना रहो तगली भी मंगना रहो प्यारे आका अलैहि सलाम फरमाया जड़ा इस दुनिया में फंस गया ना इस दुनिया तबाह हो गया हलाक हो गया इस वास्ते फरमाया कि इसने में फंसना नहीं बल्कि अख्तियार करना ते जे सूफी को गए पूछना इसका उस आख्या है दुनिया तो दीन दोए भैणा ने ये दोए भैणा ने तो दोए भैणा नकाज नहीं रह सकनियां एक छोटी पैसी असा दो की चलाने आपे एक काम बड़ा मुश्किल है गल कोई और सी चली किसा और पासा गई अल्लाह कहता है मोमन का दिल जड़ा ये मेरा अर्श जिसका मकान कोई नहीं ये घर घर रब दा दिला टुटिया फकीर कहता मैनू ऐस विच झातियां पाण दिओ तुसी फेरो तस्बीह बड़ा ना करने ये तुसा फेरो तस्बीह एर फेरी अंदर मैनू की परी दे गांदे हो एक करो जिक्र जबाना दे नाल तुसी ओ मैनू दिलै दी तार खड़कांदे हो ओ तुसी पढ़ो नमाज़ां ते लियो जन्नत तुसी पढ़ो नमाज़ा ते लियो जन्नत ओ मैनू लाए दीदार दे गांदी हो ते क्या करो ओ दाइम साम रखो
अच्छा शेर खान साहब पढ़िया, वजाहत बड़ी अच्छी की थी। चलो नाल गल्लां और भी कुछ आ जड़ियां। मैं इसे हवाले नाल जिन्हां दिल की गल की थी, एक वाकया मुझे याद आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोल बैठे हुए, तो आखले आयशा मंग जो माकुल मंगनी है। उन्हें आख्या ठीक है सरकार मंगसा, लेकिन मैं पहले अपने अब्बा जान को जासा। वो जानिया हजरत अबू बकर सदीक कोल, आखियां के नबी पाक आख्या आयशा तू मंग जो माकुल मंगनी है। तो हजरत अबू बकर सदीक हजरत आयशा की आख्या कि जा नबी पाक की आख कि महराज जड़ियां राज दियां गल्लां इन्हों जो है गल दसी सको। जिला अशरिया अपने घर तो नबी पाक पर सवाल करने कि या नबी अल्लाह अगर कोई चीज की दसनी ले तो जड़ियां महराज ने राज दियां गल्लां उन्होंने जो एक गल दस सको। ते हजूर पाक फरमाया कि ऐशा सुन, अल्लाह ताला फरमाया कि जिस बंदे किसी ने टूटा दिल जोड़ी सटिया उसने वास्ते दोज़ख हराम हो गई। वो जानिया अपने अब्बा जान को आखियां अब्बा जान के नबी पाक ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सदीक ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें क्या अब्बा जान गल बड़ी अच्छी है तो रोने की। वो सरकार फरमाया रोना इस गलू आ कि जेड़ा किसी ने टुटा दिल जोड़ सी उसने वास्ते दोज़ख हराम है, तो जेड़ा त्रोड़ सी इस वास्ते क्या वो टूटे दिलों वाले कामयाब होंगे, टूटे दिलों वाले कामयाब होंगे, तोड़न वाले दा उल्टा करा जांदा। ये जिसदा दिल टूटे ओदी तार जुड़ती, जेड़ा दिल तोड़े ओ बेतार जादा। राजा राणा थोड़ा चाहिए तो पढ़ो। ओए अपने यार नु पाल दे सदा रहिए, इंशाल्लाह शेर पर शेर बड़ा बेहतरीन केड़ा। ओए अपने यार नु पाल दे सदा रहिए, ओ यार किसे ना कदी भी बिछोड़ी ना।
ईमान पर कायम रहना ये बड़ा मुश्किल काम है, सब तो मुश्किल मंजिल ही, क्योंकि राई ने दाने दिन में क्या पीछा हो गया तो फिर वो गल नहीं रहनी। क्या ख्याल है गाजी साहब? कोई शक नहीं। इस वास्ते वो किसे मर्दे कलंदर ने दसिया क्या दसिया, किसे मर्दे कलंदर ने दसिया वो सौखा नहीं पाबंदी ईमान होना। ये दावा करा इस्लाम के कम बजाना, हाय दिल दिया जिंद कुर्बान होना। सरदार करना ये सौका नहीं बिल्कुल मुसलमान होना। बड़ी अच्छी गल राय साहब ने सुनाई है। ईमान मैं कोशिश करसा बिल्कुल मुख्तसर जी गल करा। बड़िया बडेरिया गलू सुनने रहने आ सकिया दोस्तों गलू आने होने कखा नहीं चोरी ते लखा नहीं चोरी। पढ़े लिखे साथी बैठे हो मेरे को ज्यादा है हज करना उमरा करना शहादत इबादत रियाजत रात को उठना क्याम करना तहज्जुद पढ़ना सखावत करनी कुर्बानी करनी ज़कात अदा करनी सारा कुछ करना। इसना सारे ना मफहूम क्या अल्लाह ना खौफ। इसलिए अल्लाह ना खौफ आ गया समझो तुसी समझ गए हो। ते जे कला बंदा वै कले कमरे विच इतनी दौलत पई वै जिसने गिनती ना वै तो उसकी अल्लाह ना खौफ उधर हाथ नहीं खड़ देने लगा। ये बस मुख्तसर जी गल है। तमाम इबादत रियाजत ना नचोड़ है अल्लाह ना खौफ। इसा की ईमान आखने और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत ऐन ईमान है। इन दो चीज़ों पर तवज्जो देनी है। और मोमन की शान ही बहुत बड़ी है ना। कुरान ने अंदर एक आयत है जिसका तर्जमा है कि तज़कीर हो या तानीस, अगर उसका अमल अच्छा है लेकिन हो वो मोमिन, मोमिन ना वो बड़ा दर्जा है। ये तो होगी मोमिन नहीं गल। असा जिसकी मोमिन ना समझने वो तक को क्या बना पाया उसने मैं गल सुना तो साथी वो पता क्या आना वो इस तरह लिखता है ओ जिन्नू दीन ईमान दी लोड़ नहीं भैया सिंह सरदार पे दसना असा की ओ जिन्नू दीन ईमान दी लोड़ नहीं उन्ना वास्ते आकोए हलाल किथे ये जिन्ना रब ना जाने आई ये होना रब दा होना जमाल किथे ये अदरे वसदा रब्बे करीम सादा ये करिए विचो उजाड़
अच्छी गल्ला ते कुरैशी अनवर साहब इस हवाले नाल गल लिखने बड़ी कीमती। ओ चशम कोर बेशक करे गौर बेशक, चशम कोर बेशक, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाने कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो, अदा नहीं आखिया। और एक थोड़ी जी और गलत फहमी है, आकुकुल्ला सा सिर नमाज रोजा हज की आखड़िया ये आकुकुल बाद भी आकुकुल्ला है। ये जी ज़कात ही ने इसका 50 रकाना भी जश्नी जी असा की बिल्कुल भुली भी। इस वास्ते खाली बातें करने नाल कोई मसला हल नहीं होना, जीजे जी नाले भी नहीं दे सो। लेकिन असा सारे नजर ही ये इतनी देर तक कोरी इसने जो कुछ भी नहीं बेनजर ही, जितनी देर तक इसने अंदर अल्लाह ताला ने शनासाई ना हासिल हो इसकी। हजरत अली फरमाने जी कुरैशी ने गल की कि आपकी महफिल से आपकी तनाई पाक होनी चाहिए। तनाई पाक तो ही हो सी कि अल्लाह का खौफ उठे उसी है। इतने मैं बड़िया तकरीरा करा, लेकिन रात 12 बजे जिला कला उन्हें ढाका भी मारा जे हूं कोई नहीं तकड़ा, लेकिन वो हर जाए तकड़ा जवाबदेह सा उसने क्या होना। इस वास्ते जिचे जिया कोर रही इचे जिया कुछ हासिल नहीं होना। चशम कोर बेशक करे गौर बेशक, हर किज सवा सबील नहीं पा सकता। ये लखा मोड़नी मंजल मकसूद अंदर, ये कदम मोमंदा भी डगमगा सकता। ये रब दी कुदरत दी रहमत बगैर आदम, ये बोझ कालू बला के उठा सकता। ये अनवर समझिए रावर किताब नूरी, ये सौखा मंजिल मकसूद दिए जा सकता। राय साहब ने बहुत अच्छा शेर सुनाया, बड़ी सोहनी गुफ्तगू फरमाई। ये प्यारिया प्यारिया गल्लां असल गल्लां होनिया, लेकिन साढ़े पठवार ना मिजाज कुछ और है, क्योंकि मैं 50 साल ने इस कम्मे विच मैं महसूस किया पठवार ना मिजाज और है। तो समझ समझे हो सारे। फकीर लिख रहा है ओ तू ना आज तक क्या तुमने गुंगा हो गए देखो ज़बान बल्लू। ये जितने करम के नाल कल दूध करे बैठा मुखड़ा मोर तरकान बल्लू। एक किस्सा नाल खुल्क की बात की थी, सोबत गई हिंदू मुसलमान बल्लू। दैया सिंह नारा रोस मोई, बिगड़ गई ये हाल इंसान बल्लू। ये गल्लां कदा पढ़ने रही याद पूरी रात नहीं खत्म होनिया। ये आखिरी शेर पढ़ सा तो उस तो बाद फिर तुसा की नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा तो बेहतरीन एक मशवरा। हाथ थी वदना हाथ विच रह ए बंदिया, हाथ थी वदना हाथ विच रह अंदर हाथों दूध दे रहे चंगा।
दस चंगिया के बिच भैन चंगा एक गल मैं सुनासा उस तो बाद राज साहब नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम पेश करेंगे। रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने शान मुनज़्ज़ा बारे पीर रूमी रहमत ने भी लिखा है, उसकी तर्जमानी मियां साहब ने भी की थी। असी बहुत गुनाहगार हकीकत में ना साड़िया दिमागां ने विच ना साड़ी जुबान ने विच ना साड़िया अखियां ने विच कोई तहारत नहीं है। वो इतना बड़ा मकाम है कि बंदा लब नहीं ला सकता। ये मैं नहीं कहना, बड़े बड़े सूफी लिखते आए, असी तो है ही बहुत कमजोर हाँ। एक गल तो बाद राज साहब नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम पेश करेंगे। दाइम इकबाल दाइम सरकार ने गल सुनाना वा, शायद तुसा की भी चंगी लग जाए। मैं अपने विजदान की थोड़ा जा मुतमिन करना चाहना। दाइम साहब लिखते हैं सार बकफ अदीब बेबाक गाजी। दो बंदियां उन्होंने शनाख्त की थी। सार बकफ अदीब बेबाक गाजी, हाथ विच कलम होवे या तलवार होवे। असाने बहुत अच्छे साथी राजा यासर अरफात जिन्होंने साथी ते जिन्होंने बैठे हुए सारे रिश्तेदार ते संगी, उन्होंने संगी इरफान अल मारूफ खान वो भी बैठे हुए। उन्होंने कमी बड़ी महसूस होनी। मैं जदों भी आया ना इधर तो हसने हसने राजे ने आख्या काजी जी हुण चंगा है जोड़ पासा। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। असा वैसे हुण जोड़ा जोगे रहे ना, कदी किसा दे कड्डे दे खुरे आए, अज अपना खुरा ना दिसदा है। पर जदों सिर दी सुर नूं सुध करिए वध कोई बेसुरा ना दिसदा है। हुण कोई शय होर नहीं दिसनी, अपने आप ही तकने की जरूरत है। ते सरकार फरमांदे ने सार बकफ अदीब बेबाक गाजी, हाथ विच कलम होवे या तलवार होवे। ए पर्दा ए जोर इश्क ते अकल दा खुल जाऊंगा, ओ जदू सामने मिंबर दे धार होवे। पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों न कतरा बहरे बेकरार होवे। क्या खूबसूरत बात है फकीर की। पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों न कतरा बहरे बेकरार होवे। बन जा इश्क जुलेखा दा पा चुकी, उसने यूसुफ तेरा खरीदार होवे। ए भा वक्त है सौदे भी बखरे ने, हैरत शहर बाजार जनून अंदर, इसने जातो सिफात दे विक जाऊंगा। भावे कैड कोई मुल्क तजारी होवे। ए ख्वाजा खिजर जी छड्डो ते ना छेड़ो, ए दजला नीर ते रावी जनाब दी गल। रावी ते जनाब ते दजले नी गल ना करो, ए इस कम तो कम अगे टुए गया। ए दजला नीर ते रावी जनाब दी गल। उस दरिया विच ठिले ते कौन ठिले जिदा कोई ना पार
माड़ी गल असली दिली होई वैसे तो साना मिथ्या भी तड़कना रहना असली दिली होई जिस विच दर्द जिंदा ओही तख्त रब्बुल आलमीन दा है ओ अखियां सुतिया भी हर शा तकदियां ने जदों दिल दा जहान बेदार होवे ओ बुतपन खलील दी तू मिलत ते चना तारिया विच सूरजा फसनाई वो जलबे तेरे अदम वजूद अंदर शाला अपना तेनू दीदार होवे आल इंसानो सिर्री व आना सिर्राहू वो तेरे दम दे नाल तमाम है पर तकदू ना वेखे कायम जदे तेरा अहमदाबाद तुसारे सामने पेश होनी भी थोड़ी देर अगर सिगरेट ना पीते जान तो बेहतर है। अमद तो बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस बंदे ने सामने माड़ा ना किया जाए अगर वो माड़े दरूद नहीं भेजना तो दुनिया में सब तो बड़ा बखील बंदा आया हो। इस वास्ते सारे भरा दोस्त लिखता नबी पाक ऊपर दरूद पढ़ो। चंद एक शेर पेश करने नात भी जी अल आज आजी मेहराब खबर साहब अल आज आखिर उड़ा बारह चलो बड़ा कीमती शेर लिखने तरस दे रह गए आसमान वाले तरस दे रह गए आसमान वाले छत जमीन के आया नदीम यकदा प्यारे रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने प्यारी प्यारी शान जिस तरह मैं आगे जिक्र किया फिर रूमी अला रहमत ने भी फरमाया मियाँ साहब ने भी उसकी तर्जमानी की थी
ये लख वारी इतर गुलाबों तो ये नित जबाना सिफ्त उन्हां दी लायक ना ही कलमे दा गाना। यकीन जानो ये कोई कसरे नफसी तो नहीं या मुबालगे की गल नहीं, हकीकत में साढ़े कोल कुछ भी नहीं ऐसी शय, बस सरकार दे हाँ डरद्या डरद्या अपना नजराना पेश करते हैं, शायद साडा सुनाना तो सुनना कबूल हो जाए। मैं आज दिहाड़ी थोड़ा जहा टाइम मिलया तो भावे रखी कदा पूरा सुनना रहना। तो ये गल जी हाजिर होने भाई कसम दिहाड़ी माड़े दिलै च आई, मैं यार सरकार का जिक्र होना जिसलै ते जने कई सिगरेट लाए बैठे होने, हकीकत ने कला बैठा सा। ते एहतरामन ये बहुत जरूरी है, साढ़े ईमान का हिस्सा है। और दुनिया की किताबा फरोलो, मैं नुकते की गल कर ला तुसां नाल, मौलवी को नहीं है जे गल्लां पाने। दुनिया की किताबा फरोलो, अल्लाह ने किसी जगह हाथ नहीं कायम की कि मेरा ना अच्छा है, जल्ला शानहू या जल्ला जलालहू लिखो या ना लिखो। जेड़ा लिखसी उसने वास्ते है इनाम, जेड़ा ना लिखसी वो उसने वास्ते है सदा। कोई किसी किताब में नहीं मिलने लगा। लेकिन प्यारे रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वेले जिक्र आया तो फरमाया जेड़ा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ना लिखसी या सुनसी दरूद ना पढ़सी तो वही गल जी हाजिर है भाई, वो वकीला में लिखा जाएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सानू तौफीक देवे। लिखने वाले ने लिखा है अल्लाह अहद अल्लाह ओ या फिर अहमद, अल्लाह अहद अल्लाह ओ या फिर अहमद, नाम शौक के नाल बुलाया सू।
उसको गाना माबूद तो तेरे सदके शरीर बन के इकबाल नबिया तू शान उचेरी जिसरी हाय इकबाल आया मोहम्मद मस्तीर बन के रसूलुल्लाह करीम अलैहिस्सलाम ने प्यारी प्यारी शान लिखना लेने इस तरह लिखा है केड़ी गल लिखी इलावा कुरान हदीस को इलावा कुरान हदीस को आता शायद अजीलो ज़बूर दिया शानाबाद या मेरे हजूर
जिसने देखना है ओ मैनू ना वेखे, मेरे सोने दी सिफतो सना वेखे। ए यूसुफ बीबियां वांगरा हाथ कट्टे, ओ जेकर यार दे पर्दे नू चावे के। हाल हाल बिलाल ने पाई हुई है, ए अखा वाला अख नू पावे के। ओ उधर पढ़ल कुरान पे नज़िया के, ओ जिना यार दे नाज़ो अजाबे तज न वेखिया नहीं बनायोगे। ओ दसो बागियो किवें बकावे के, ओ जिन्ने देखना है सोना यार अज़मान। ओ जिन्ने देखना है सोना यार अज़मान। ए खातर यार यो गर्क दरिया वेखे,
अच्छा ख्याल राय साहब ने पेश किया। एक रुबाई याद आई, मैं वो भी पढ़ी छड़ना। लिखना ने लिखा है, ये सड़िया दूर का मूसा बेहोश हो गए। ये सड़िया दूर का मूसा बेहोश हो गए। जिना अजली अनवार नू वेखी आई। रेल की गड्डी गुजरो आ गई। कुरैशी पर सा फरमाने जलवादारियों बदरिया दायद रोशन, जलवादारियों बदरिया दायद रोशन, वो खुश खसाल कमाल जमाल अरबी। सल्ला